मुकुंद श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम ललिता विशाखा जय राधे श्याम। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते प्रायः सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम जन्मांधस्य तन्वयादितरतः चौर्थेष्वभिज्ञाषडाठ तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यम् अत्र वस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयवदत्ते कृतेभिः शुश्रूषेत तत्क्षणात्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादद्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भावुकाः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री राधे। आज हम लोग तीसरे स्कंद के 31वें अध्याय के 19वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। नूनं दैवेन विहिता ये च अच्युतकथा सुधां हित्वा शृण्वन्त्यः सद्गाथाः पुरीशमिव विङ्गभुजः।
दक्षिणेन पथारम्यन्न पितृलोकं व्रजन्ति ते प्रजामनु प्रजायन्ते श्मशानान्तक्रियाकृत ततस्ते क्षीण सुकृताः पुनर्लोकमिमं सति पतन्ति विवशा देवैः सद्यो विभ्रंसितोदया तस्मात् त्वं सर्वभावेन भजस्व परमेष्ठिनं तद्गुणाश्रया भक्त्या भजनीयपदाम्बुजम् वासुदेवे भगवती भक्तियोगः प्रयोजितः जनयत्याशुवैराग्यं ज्ञानं यद्वद्दर्शनम् ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपत्कमलं शीघ्रो न वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् अद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतं राधाकांतं नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हरे कृष्ण। नूनं दैवेन विहिता ये च अच्युत कथासुधम् विंगभुजः पुरुषम इवे ये। पुरुषम पुरुषम किसको कहते हैं? पुरुष मतलब तो समझते हो ना, पुरुष। लेकिन पुरुष, अगर पुरुष नहीं हो बोल के अगर पुरुष बोलेंगे तो क्या होगा? पुरुष किसको कहते हैं? पुरुष मतलब समझ गया पुरुष है, लेकिन पुरुष क्या होता है मालूम है? विष्ठा को पुरुष कहते हैं संस्कृत में। मल को पुरुष कहते हैं, पुरुष। जो भोजन नहीं पचता है और फिर बाहर निकल जाता है नीचे से, उसको पुरुष कहते हैं। देखो पुरुष और पुरुष में कितना शाब्दिक समानता है, लेकिन अर्थ बहुत भिन्न है। तो यहां कहते हैं विष्ठा खाने वाले। विष्ठा को संस्कृत में पुरुष कहा है, उसका हिंदी विष्ठा होता है। तो जो पुरुष खाते हैं, पुरुष है, विष्ठा खाने वाले कुकर सुकर आदि जीवों के विष्ठा चाहने के समान जो मनुष्य भगवत कथा अमृत को त्याग कर निंदित विषय वार्ताओं को सुनते हैं, वे अभागे हैं। ऐसे लोगों को अभागा कहा है कपिल देव भगवान ने, जो भगवान की कथा सुनने के बजाय किसी अन्य विषय वार्ताओं को सुनना चाहता है। वैसे लोग सूकर कुकर जैसा ही है। सूकर कुकर क्या होता है? विष्ठा खाता है, मल खाता है। वास्तव में ऐसे पुरुष के बराबर ही है। समाज में ऐसे पुरुष मल ही है, मल पुरुष। दक्षिणेन प्रथारम्यना पितृलोकं व्रजन्ति ते।
प्रजामनु प्रजायन्ते शमशानांत क्रियाकृत। देखो गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि पर्यंत, अर्थात मर जाने के बाद जो अंत्येष्टि होता है, तो गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि पर्यंत जितने भी संस्कारों की बुद्धि पूर्वक करने वाले ये सकाम कर्मी सूर्य से दक्षिण की ओर विद्यमान धूम आदि मार्ग से पितृलोक में जाते हैं और उसके पश्चात अपनी ही संतति के वंश में जन्म लेते हैं। हरे कृष्णा। मैं क्यों हंस रहा हूं? आप लोगों को पता है मैं क्यों हंस रहा हूं? आवाज आ रही है? आज नहीं आ रही है? हाँ, ये 20वें श्लोक मैं पढ़ के थोड़ा सा मुझे हंसी आ रही है। आप लोग को भी हंसी आएगी थोड़ी देर के बाद। अभी आप लोग को इसलिए नहीं हंसी आई है क्योंकि समझ में नहीं आई बात। है कि ना? सही बात है ना? देखो यहाँ पर कपिल भगवान कह रहे हैं कि ये संस्कारों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये संस्कार करने वाले लोग सकामी ही होते हैं और सकाम कर्मी सूर्य से दक्षिण की ओर विद्यमान धूमादि मार्ग से पितृलोक में जाते हैं और उसके पश्चात अपने ही संतति के वंश में जन्म लेते हैं। जो लोग पितृलोक में जाते हैं ना, पितृलोक में जाने के बाद जब वहां अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं तो वापस अपने ही वंशज में जन्म लेते हैं। कौन? जो इस प्रकार के संस्कारों को विधि पूर्वक करते हैं। गर्भाधान संस्कार, फिर जन्मोत्सव संस्कार, फिर ये संस्कार, फिर वो संस्कार, ये सकाम कर्मी। तो फिर ये गर्भाधान संस्कार से लेके जो अंतिम अंत्येष्टि संस्कार है उसको ना करा जाए? नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, न ऐसा कपिल भगवान कह रहे हैं। अगर संस्कार सकाम है तो ये हालत है, अगर निष्काम है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए गर्भाधान संस्कार दो प्रकार से हो सकते हैं, एक तो वैष्णव रीति रिवाज से और एक कर्मकांड के रीति रिवाज से। उसी प्रकार से जीवन में जितने भी संस्कार हैं वो भी दो रीति से हो सकता है। जैसे मान लो मुंडन संस्कार है, उपनयन संस्कार है, अन्नप्राशन संस्कार है। तो ये सब संस्कार दो तरीके से हो सकते हैं, वैष्णव पद्धति से और कर्मकांड के पद्धति से। यहाँ जो संस्कार की बात हो रही है ये सकाम अर्थात कर्मकांड की पद्धति से कह रहे हैं। लेकिन यदि कोई वैष्णव पद्धति मतलब निष्काम पद्धति, जिसमें कोई कामना नहीं है, कोई कर्मकांड नहीं है, ऐसे संस्कार भी किए जा सकते हैं। जैसे एक जो किताब आप लोग खरीदोगे या खरीदने वाले हो संस्कार की, उसके अंदर भी गर्भाधान संस्कार के लिए कोई कर्मकांड की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा माला जप करके, ज्यादा से ज्यादा कीर्तन का श्रवण करके और ज्यादा से ज्यादा शुद्ध भक्ति भाव में रह करके
अपने धर्म पत्नी के साथ समागम करके जो संसक जो जो गर्भाधान की क्रियाएं हैं उसको निष्पादन करना चाहिए। यही साधारण सी वैष्णव पद्धति है गर्भाधान संस्कार का। आज एक गुड़गांव से कोई भक्त आ रहा है गर्भाधान संस्कार के बारे में हमसे पूछने के लिए, जैसे मैं कोई बहुत बड़ा पंडित हूं। बताओ, गुड़गांव से आ रहे। मैंने मना किया, मत आओ, क्यों आ रहे हो, एक किताब पढ़ लो। नहीं, हमको आपसे सुनना है, आपसे मिलना है, आपसे बातें करनी है गर्भाधान संस्कार के बारे में। हमने कहा सामने से, मैं भाई पंडित नहीं हूं इस मामले में, तुम क्यों अपना पेट्रोल डीजल टाइम बर्बाद करोगे। फिर भी नहीं माना, आ रहा है। आज शाम को 5-6 बजे कहता है मैं आज पहुंच जाऊंगा और मुझे गर्भाधान संस्कार के बारे में आप बताइएगा। मैं कब से ये पंडित होने लगा, इतने इतने किताब छपे हुए हैं गर्भाधान संस्कार के ऊपर। एक भक्त भी। नहीं, गर्भाधान संस्कार, ये संस्कार जो बच्चे नहीं मानते हैं तो बच्चे संस्कारी ही नहीं है, तो संस्कार कहाँ से, गर्भाधान संस्कार कहाँ से करेंगे। और जो आपने पहले कहा, आपने पहले ये कहा कि बच्चे नहीं मानते, तो बच्चे जो नहीं मानते हैं तो फिर उसके साथ तो कोई संस्कार होने का मतलब ही नहीं है ना। नहीं, ये इंडिविजुअल संस्कार इंडिविजुअल ड्यूटी है। गर्भधान संस्कार पेरेंट्स का काम नहीं है, पति पत्नी का काम है इसमें। पेरेंट्स क्या करेगा उसमें। नहीं नहीं, बात वो नहीं है। नहीं नहीं, बात वो कुछ भी कर दो, कर सब कर्मकांड में आ जाएगा, वही तो कर्मकांड यहाँ से काम कर्मी कहा जा रहा है। ये आप जो करेंगे वो कर्मकांड हो जाएगा, वो अगला खुद खुद अगले जो है, अगले को चेतना होना चाहिए ना कि मैं गर्भाधान संस्कार क्यों करूं। पहले तो गर्भाधान संस्कार तब करना है ना कि बच्चे पैदा करने की इच्छा हो। जब 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 पति पत्नी मिले जस्ट एक फन के लिए और आनंद के लिए, तो उसमें गर्भाधान संस्कार कहाँ से मतलब आ जाता है। गर्भाधान संस्कार का मतलब ये होता है कि कम से कम 90 दिन तक सेलिबेसी मेंटेन करना, 90 डेज तक ब्रह्मचर्य का पालन करना, पति पत्नी के बीच में कोई संबंध नहीं। और 90 दिन के बाद जा करके होता है कि आप 32 माला 64 माला करिए, और करके बढ़िया से जो है ना भक्ति भाव में भगवान को हरि विला हरिवंश पुराण के कुछ अध्याय पढ़िए। 90 दिन जब ब्रह्मचर्य हो तो 90 दिन हरिवंश पुराण पढ़ना चाहिए ब्रह्मचर्य के काल में। और उसके बाद जब बढ़िया से जब तब करिए, जो माला आपको मिला है गुरु जी की तरफ से खूब बढ़िया कीजिए, 108 राउंड, 2 लाख माला, 3 लाख माला। और फिर भगवान का पूजा आरती करने के बाद, संध्या करने के बाद, तब मन में यह बनाइए कि हे भगवान, मैं एक भगवत भक्त चाहता हूँ, इस प्रयोजन से मैं अपने पत्नी का समागम करने जा रहा हूँ। अब पत्नी से कहे कि मैं अपने पति का समागम करने जा रहा हूँ, उसके उपरांत जाकर के जो वीर जाएंगे वो भगवत भक्त होने वाला है, वो गर्भाधान संस्कार होता है। 90 दिन तक कौन करवा लेगा ब्रह्मचर्य पालन, बताओ, माता पिता करवा लेगा। नहीं 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 नहीं, ये 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 डिस्कशन पेरेंट्स को नहीं करने का, ये डिस्कशन कपल को करने का है, ठीक है। हरे कृष्ण। हाँ, तो आप भी एडुकेट करो, यस, आप भी एडुकेट करो। तो हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, जो जो सीखते हो सिखाओ, कल ही हमने बताया था, जो पढ़ते हो पढ़ाओ, जो सीखते हो सुनाओ, जो सुनते हो सुनाओ, जो पढ़ते हो पढ़ाओ। सब वो तो करता ही रहना चाहिए विदाउट एनी क्वेश्चन, उसको करते ही रहना चाहिए विदाउट एनी डाउट। देखिए,
यदि बात यह है, जब बच्चा अगर 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 प्रोजनेशन चाहते हैं, संतति चाहता है, कोई बच्चा चाहता है, तो उससे पहले ये करना जरूरी है। बच्चा नहीं चाहता, उससे पहले क्या करे नहीं करे भगवान जाने। चलो इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं भागवतम में। हाँ तो समझ लो, ये बहुत ज्यादा समझने की बात नहीं है, इसमें सिंपल सी बात है कि जब बच्चा, आजकल के कौन बच्चे शादी करने के बाद ही बच्चा ही सोचता है, ये पुराने जमाने की बात थी। जब शादी हुए बच्चा नहीं हुआ 6 महीने में, तो लोगों की हालत पतली हो जाती थी। समाज में लोग परेशान हो जाते थे, अरे उसकी शादी हो गई अभी तक बच्चा नहीं है, 6 महीने में ही। अब तो यहाँ बच्चा, पहले शादी होती है, फिर कहते हैं मैं जी हनीमून मनाऊंगा, तो पता नहीं कौन सा टॉनी मून मनाऊंगा, और वल्ली मूड टल्ली वुड क्या क्या मनाऊंगा, 5 साल के बाद सोचेंगे बच्चा, अरे क्या मतलब है ना। तो वो नहीं होता ना। आफ्टर मैरिज दे वांट सेंस ग्रेटिफिकेशन, एंड देन आउट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन चाइल्ड बाय मिस्टेक कम्स। आजकल दुनिया में प्लानिंग प्लांट चाइल्ड कौन है? प्लांट चाइल्ड कोई है ही नहीं ना। वो तो पहले के जमाने थे, जो 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 उनको ये था कि चलो जी हमें बच्चा पैदा करना है, बच्चा हो जाए तो वेलकम, नहीं होए तो भगवान की इच्छा। भगवान की तो कहने लगा, अब तो यहाँ लोग आर्टिफिशियल पता नहीं क्या क्या करते हैं, खैर भगवान जाने। ततस्ते क्षिणस्य कृताः पुनः लोकमिमं सति पतन्ति विवसा दैवैः सद्यो बिभ्रंसितोदयाः। पितृलोक के भोगों को भोग लेने पर जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब वहां के देवता लोग उन्हें वहां के ऐश्वर्य से नीचे गिरा दिए जाते हैं, और उस पितृलोकों को विवश होकर के तुरंत इस लोक में गिरना पड़ता है। माता जी, देवती माता को कह रहे हैं कि जिनके चरण कमल भजन करने के योग्य है, उन भगवान का, उन्हीं के गुणों का आश्रय लेने वाली भक्ति के द्वारा सब प्रकार से भजन करो। तो क्यों? क्योंकि वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम यद्वय दर्शनम। भगवान वासुदेव के विषय में किया गया भक्ति योग शीघ्र ही संसार से वैराग्य और ब्रह्म साक्षात्कार रूप ज्ञान को उत्पन्न कर देता है। भगवान वासुदेव के विषय में किया गया भक्ति योग, तो यही कारण है कि जिनको संसार का भोग चाहिए, वो विष्णु भगवान, वासुदेव भगवान की आराधना नहीं करते। संसारिक व्यक्ति को वैष्णव नहीं होना। क्यों? वैष्णव होने से वैराग्य हो जाता है, लेकिन वैष्णव का भक्त होना, क्यों? वैष्णव के आशीर्वाद से सब मिल जाता है, संसारिक भोग। वैष्णव स्वयं नहीं चाहता है संसार की वस्तु को भोग करना, लेकिन जो वैष्णव की पूजा करता है, वैष्णव उस पर कृपा कर देते हैं कि ठीक है जाओ तुम्हारी इच्छा पूरी हो, और वो संसार, वो बेचारा क्या लड्डू पेड़ा लेके चला जाता है, और उसको लगता है कि बस कृपा मिल गई हमें। वैष्णवों में अग्रगण्य वैष्णव इसलिए बहुत फेमस हैं संसारी लोगों के बीच में। कौन? शिव जी अग्रगण्य वैष्णव, अग्रिम वैष्णव हैं शिव जी। तो ये संसारिक लोग वैष्णव की कृपा से ही संसारिक वस्तु प्राप्त करते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि जिससे मैं कुछ मांग रहा हूं वो स्वयं वैरागी हैं, वो स्वयं भगवान विष्णु के भक्त हैं, स्वयं वैराग्य है उनमें। तो वो वैष्णव जो कर रहे हैं वो नहीं करना चाहते, उनसे बस ले लो खजाना, आशीर्वाद, मकान, दुकान, वीजा, इमिग्रेशन, और आराम से जीवन जियो। तो इसलिए वैष्णव कल्चर बहुत ज्यादा
पूरी दुनिया की पॉपुलेशन में कोई शायद 0.5% भी नहीं होगा वैष्णव कल्चर में, बाकी सब माया कल्चर है। तो वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता, सिर्फ भगवान वासुदेव की भक्ति से क्या होने वाला है? वैराग्यम ज्ञान यद्दर्शनम, वास्तव में वैराग्य और वास्तव में ज्ञान सिर्फ और सिर्फ वासुदेव की भक्ति होने में होगी। वासुदेव की भक्ति करने से कभी कभी तो आए हुए धन भी रुक जाते हैं और जो धन बचा हुआ वो भी लुट जाता है। भगवान छीन लेते हैं धन को। भगवान खुद कहते हैं, जिससे मैं ज्यादा प्रेम करता हूं पहले उसका धन को छीन लेता हूं, फिर वह धन कमाने के लिए और प्रयास करता है, मैं उसके सारे प्रयासों को नष्ट भ्रष्ट कर देता हूं, और जब उसके पास कोई रास्ता नहीं होता है तो सीधा मेरी तरफ ही घूम के आता है, जिस पे मैं कृपा करता हूं। इस स्टेटमेंट से तो और लोग डर जाते हैं, अरे नहीं नहीं, हमें नहीं कृष्ण भक्ति करनी, हमें तो भैया कृष्ण सब छीन लेगा तो मैं तो रोड पे आ जाऊंगा। उनको मालूम ही नहीं है कि कृष्ण छीनते हैं, लेकिन जब देते हैं तो इतना देते हैं, छप्पर फाड़ के देते हैं, हैं? लेकिन उनके देने के बाद वैष्णव उसमें भी वैराग्य ही रहता है। शिव जी जो सब कुछ देते हैं उनके पास क्या नहीं है, लेकिन फिर भी देखो कितना वैराग्य है। स तदैवात्मनात्मानं निःसंगं समदर्शनम् हेयोपादेयरहितमारूढ़ं पदम मीक्षते। भगवत भक्त जो होता है, तदैव निःसंग समदर्शनम, वह भगवान का ही दर्शन करता है और उसी समय वह संग रहित सबके समान, संग रहित सब में समान रूप से स्थित, त्याग ग्रहण करने योग्य दोष एवं गुणों से रहित, अपनी महिमा में आरूढ़ अपनी आत्मा का ब्रह्म रूप से साक्षात्कार करता है। भगवान के भक्त गुण दोष से रहित हो जाता है। कौन से गुण दोष? त्याग और ग्रहण। ऐसा किसी चीज का त्याग करना चाहिए, किसका ग्रहण करना चाहिए, ये सबसे ऊपर उठ जाता है। अर्थात वह अपनी आत्मा का स्वप्रकाश साक्षात्कार करता है। ज्ञान मात्रम परम ब्रह्म परमात्मा ईश्वरः पुमान् दृश्यादिभिः पृथक् भावैः भगवानेकयते। वह स्थिति ही ज्ञान स्वरूप स्थिति होती है। वही परब्रह्म है, परमात्मा ईश्वर है, वही पुरुष है। एक ही भगवान स्वयं जीव, शरीर, विषय, इंद्रियां आदि अनेक रूपों में प्रतीत होता है। एतावानेव योगेन समग्रेण योगिनः युज्यते अभिमतो ह्यर्थो यत संगस्तु कृतस्नशः। संपूर्ण संसार में आसक्ति का हो जाना, यही योगियों के योग के सभी प्रकार के योग साधनों का एकमात्र डिजायर्ड रूट है। संपूर्ण संसार में आसक्ति ये योग साधना का एकमात्र सभी प्रकार से योगियों के लिए यही आसक्ति मूल कारण है। ब्रह्म तो एक है, ज्ञान स्वरूप, ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, ब्रह्म निर्गुण है, फिर भी
बाह्य वृत्तियों मतलब बाहर के वृत्तियों वाली इंद्रियों के द्वारा भ्रमवश शब्द आदि विभिन्न धर्मों से पदार्थों के रूप में भास रहा है। एक होते हुए भी, जैसा कि परब्रह्म ये महत तत्व वैकारिक तेजस और भूत आदि 3 प्रकार के अहंकार, पंच महाभूत और 11 इंद्रिय रूप बन गए और फिर स्वयं प्रकाश ब्रह्म इन सबों के संयोग से जीव कहलाया। ये स्वयं प्रकाश ब्रह्म किसके संयोग से जीव कहलाया? प्रकृति के संयोग से। और उसी प्रकार उस जीव का शरीर रूप ब्रह्मांड भी वस्तुतः ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म से ही उसकी उत्पत्ति हुई है। तो जीव का जो शरीर है वो शरीर भी वस्तुतः कहते हैं ब्रह्म ही है। एक दृष्टांत दिया है कि वस्तुतः शरीर भी ब्रह्म ही है। क्यों? क्योंकि सब कुछ ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है। भाई चलो मान लो ये शरीर है, तो शरीर क्या कोई मैन्युफैक्चर किया क्या? ये ब्रह्म से ही तो निकला है, ब्रह्म से ही तो ये महत्तत्व तो निकले हैं, ब्रह्म से ही तो अहंकार निकला है, ब्रह्म से ही तो ये आदि आदि महत निकले हैं, वैकारिक, राजस, तामस, अहंकार जो निकले हैं ब्रह्म से ही तो निकले हैं। और इन्हीं से तो पंच मात्राएं निकली है, पंचभूत निकला है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो शरीर भी ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म से ही उत्पत्ति होती है। इसलिए शरीर का भी रख रखाव का ध्यान इसलिए देना चाहिए। यहां कपिल भगवान इस बात को सिद्ध करते हैं कि भाई ये एक ब्रह्म है, और ब्रह्म क्या करते हैं? स्वयं प्रकाश ब्रह्म जब प्रकृति को ग्रहण कर लेते हैं तो जीव कहलाते हैं, और जीव का एक शरीर होता है जो पंच महाभूत से बना होता है। यही पंच महाभूत महत तत्व से निकलता है। अहंकार से निकलता है, अहंकार महत तत्व से निकलता है, और महत तत्व ब्रह्म से निकलता है। तो इसका मतलब ये शरीर भी ब्रह्म ही है। अगर थोड़ा सा जूम करके देखो, जूम करके दृष्टिकोण से, इसलिए तो कहा गया कि पूरा संसार ही ब्रह्ममय है। अब पूरा संसार ब्रह्ममय है, इसलिए तो इसका नाम ब्रह्मांड रखा गया है। बताओ, इस संसार का, इस दुनिया का नाम ब्रह्मांड क्यों रखा गया है? क्योंकि इसकी उत्पत्ति ब्रह्म से उत्पन्न हुई है। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड मतलब उस ब्रह्म के अंडे से उत्पत्ति हुई है। और हम लोगों ने देखा है ना कि अंडे से कौन निकला? विराट पुरुष। क्या भूल गए? नहीं भूले? अंडे से कौन निकले? विराट पुरुष। तो चूंकि यह ब्रह्म के ही द्वारा निष्कासित अंडे से, इसलिए इसका नाम जो विराट पुरुष ने क्रिएट किया वो ब्रह्मांड कहलाया। तो इसलिए जब इस बात को, इस ज्ञान को हम लोग 24 आवर हृदय में धारण करते हैं कि हम ब्रह्मांड में, तो किसी भी वस्तु का अनादर तो मतलब ही नहीं है। तो फिर अपने शरीर का अनादर क्यों? नो, वी शुड नॉट निग्लेक्ट। कोई भी योगी अपने शरीर का दुरुपयोग करके योग में सक्सेस नहीं हो सकता। शरीर को बहुत अधिक कष्ट दे करके भी कोई योग में सक्सेस नहीं हो सकता है। भगवान स्वयं गीता में कह चुके हैं, अधिक खाने वाला और नहीं खाने वाला दोनों योग में सक्सेस नहीं हो सकता। नहीं, क्योंकि शरीर के लिए अधिक खाना भी हानिकारक है और शरीर के लिए बिल्कुल ना खाना भी हानिकारक है। तो इस शरीर को आप सम्मान दे नहीं रहे हो अगर अधिक खाते हो या कम खाते हो।
बहुत ज़्यादा नहीं खाया और बहुत ज़्यादा खा लिया तो दोनों तरीके से शरीर आपको कष्टप्रद होगा। मुझे याद आता है एक भक्ति विकास महाराज के शिष्य जिन्होंने मुझे इस्कॉन में इंट्रोड्यूस करवाया, उन्हीं की वजह से, उन्हीं के प्यार और उन्हीं के स्नेह से मैं इस्कॉन में इंट्रोड्यूस हुआ। इनफैक्ट वो वृंदावन आए, दिल्ली रहते थे, उनका नाम था, शरीर छोड़ चुके हैं, 1 साल हो गया, प्रहलाद प्रियदास। भगवान उनको अपनी सच्चरण शरण दें। उनकी वजह से ही मैं इस्कॉन में आया हूँ, उनकी वजह से ही भक्ति में हम आए थे। उन्होंने मुझे बहुत, जैसे एक पक्षी अपने अंडे को कैसे सींचती है, वैसे ही उन्होंने मुझे बड़ी पेशेंसली हमारा इंतज़ार करते रहे कि कब मैं भक्ति में आऊँगा, कब मैं प्रोग्राम में आऊँगा, कब मैं गीता के क्लास में आऊँगा। और उनका पेशेंस इतना रहा कि मेरे पीछे पड़े रहे और अंतोगत्वा उन्होंने मुझे ला ही दिया। दुख की बात ये रही कि वो दिल्ली में थे, दिल्ली के बाद आए वृंदावन। वृंदावन में आने के बाद रहते अकेले थे और उन्होंने बहुत ऑस्टेरिटी कर ली, ज़्यादा ही ऑस्टेरिटी कर लिया। शरीर को बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दिया, ध्यान ही नहीं दिया शरीर के ऊपर, थोड़ा भी, 5% भी नहीं दिया। भूखे रहना कई कई दिन, और जब खाना तो कभी चना चबेना खा के पानी पी लेना, और बस इसी चिंतन में कि तो शरीर एक दिन नष्ट होना ही है, तो इसके पीछे क्यों टाइम दें। हालात ये हो गई कि शरीर नष्ट हो जाए तब तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन शरीर नष्ट कहाँ होता है, शरीर तो पहले बीमार ग्रस्त हो जाता है। उनका पहले लीवर खराब हुआ, किडनी खराब हुआ, डायलिसिस पे आ गए, ये सब स्थिति हुई। और मैं उस समय देश दुनिया घूम रहा था। जब हमको पता चला, मैं उनसे मिलने गया। मुझे ये तो मालूम था ही कि थोड़ा फैनेटिक लोग थे ही शुरू से ही, खाने पीने के मामले में बड़ी निग्लिजेंस रखते थे, शरीर को मेंटेन करने के मामले में उन लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं था। जबकि उनके साथ एक डॉक्टर केशवानंद प्रभु रहते थे, मतलब वो डॉक्टर केशवानंद प्रभु, वो दोनों एक साथ रहते थे। वो एमबीबीएस पास आउट हैं डॉक्टर केशवानंद प्रभु। उन्होंने तो कैसे वैसे अपना शरीर ठीक रखा, वो ठीक ठाक हैं। लेकिन ये अलग हो गए जब से उन्होंने, बैचलर आदमी, बस शरीर में बीमारी पकड़ लिया। मैं मिलने गया था दिल्ली एक बार, तो हर दूसरे दिन पे डायलिसिस कराना पड़ता था। मुझे थोड़ा सा लग गया कि इनकी स्थिति, शरीर की स्थिति तो बड़ा जर्जर है। और यही हुआ, हम मिलने गए, उसके 3 महीने बाद ही शरीर छोड़ दिया। तो कहने का अर्थ यह है कि इस शरीर का रक्षा करना भी एक धर्म है, क्योंकि यह शरीर हमारा नहीं है, यह भी ब्रह्म का ही है। और ब्रह्म के शरीर को आप ब्रह्म के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान से ही आपको मेंटेन करना है ब्रह्म की प्राप्ति के लिए। यह शरीर ब्रह्म का है और हमें ब्रह्म के लिए ही इसको मेंटेन करना है, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए। नहीं समझे? इसलिए इस शरीर को में अधिक अत्याहार भी नहीं दो और अल्प आहार भी ना दो। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, अधिक खाने वाला, कम खाने वाला, ये सब, अधिक सोने वाला, कम सोने वाला, ये सब योगी नहीं हो सकता है। अधिक सोता हो या नहीं सोता हो, ये योगी नहीं हो सकता।
ये योग को नष्ट भ्रष्ट करने का ये सब है। क्यों भगवान ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि शरीर ब्रह्मांड है, जीव का शरीर ब्रह्मांड है। वस्तुतः ब्रह्मांड, ये शरीर ब्रह्मांड जो है वस्तुतः ब्रह्म ही है। इसलिए शरीर के ऊपर कोई भी अधिक क्या बोलते हैं, शरीर को नष्ट करना, इसलिए तो आत्मरक्षा, प्राण की रक्षा परमो धर्म कहा गया है। प्राण की रक्षा परमो धर्म। जो व्यक्ति प्राण की रक्षा नहीं कर पाया वस्तुतः भक्त नहीं हो सकता, क्योंकि ये ब्रह्म है। इसलिए तो हम लोग कहते हैं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हमें जो करना है उस पूर्ण ब्रह्म के लिए करना है। हम जो कर पाएंगे वो पूर्ण ब्रह्म की सहायता से कर पाएंगे। हम जिसके लिए जो कुछ कर रहे हैं वो संपूर्ण ब्रह्म के लिए कर रहे हैं, उस पूर्ण ब्रह्म के लिए कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा लेसन लेना चाहिए इसी श्लोक से। इसलिए अपने शरीर का मेंटेन इतना भी मत करने लग जाइए कि साधना छूट जाए, और इतना भी ना कीजिए कि साधना के लायक ही ना बचे। समझ रहे हैं? आवाज जा रही है? टिप्स इज नॉट अलाउड इन भागवतम। टिप्स नॉट अलाउड इन भागवतम। हाँ? अच्छा, तो आप ये बोलो ना, इसके पहले आप बोले अभी जो बोले रिपीट करो, तो मैंने रिपीट किया। देखो एक मैं मैं देखो, हमारे हमारे मटर पनीर। हाँ, ये मैं कहाँ दिया, ये तो कपिल महाराज दे रहे हैं आप। अरे आप खाली पीली मेरे मेरे अंदर हवा क्यों भर रहे हो? मेरे अंदर हवा मत भरो। बैलून मुझे बनाओगे? ये तो कपिल। हाँ, इस मैटर पे लास्ट में पूछते तो मैं ज्यादा अच्छे से बताता। बीच में भागवतम पढ़ने की इच्छा हो रही है, बीच में पूछोगे तो ज्यादा तो नहीं बताऊंगा। लास्ट में पूछते तो मैं इसके ऊपर ज्यादा बताता कि बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो क्या करना है, बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं तो क्या करना है। तो ये सब बात की बात है। क्योंकि मूड भागवतम सुनने का है। आपसे ज्यादा मेरी उत्कंठा है कपिल भगवान की बातों को सुनो। और आप मुझे ऐसे प्रश्नों में रोक दोगे। इट इज जस्ट लाइक एंकरिंग ऑन द शिप। शिप भागवतम में जा रहा है, जहाज भागवतम में तैर रही है, और आप उसमें जो है ना एंकर डाल रहे हो प्रश्नों से। आप नहीं पढ़ सकते तो सुन लो ना आगे। डिवोटी को बोलो कि 7:15 पे ज्वाइन कर लो, लिंक तो भेजते ही हो ना। भेज दो लोगों को लिंक। एक दो लोग देखो देखो, एक फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला एक लिख लो, शेख अपनी देख। आप महाराज को मत देखो, अपनी देखो पहले।
सबकी अपनी अपनी लीला है कि नहीं? अपने लीला में जियो। दूसरे महाराज क्यों बीमार है, महाराज क्यों स्वस्थ नहीं है, महाराज क्यों क्या फॉलो कर रहे हैं नहीं फॉलो कर रहे हैं, वो महाराज जाने, महाराज का महाराज जाने, है कि नहीं? हमको अपने से मतलब है। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या ना करें उसके बारे में ज़्यादा विचार करें। और हम ये विचार करेंगे कि महाराज लोग बीमार क्यों हैं, तो ये सब महाराज बीमार क्यों है, वो भगवान की इच्छा है कि नहीं? हम बीमार नहीं होंगे, ये हमारा भी प्रयास होगा, भगवान की भी इच्छा होगी। हाँ बताइए। कर्म के हिसाब तो हो ही रहा है, व्याधि तो है ही कर्म का हिसाब, पिछले जन्म के कर्म और इस जन्म के कर्म भी ऐसा है। अब संत महापुरुष तो चलो जीवन के कुछ एज में हो गए ना, लेकिन अगर 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 गड़बड़ हो गया संत महापुरुष बनने से पहले, तो उसका तो असर आएगा ना। अब एक संत है जो अपने जीवन में बोलना नहीं चाहिए, संत की प्रीवियस लाइफ में नहीं जाना चाहिए, लेकिन जस्ट फॉर एग्जाम्पल लेट अलाउ मी टू गो बैक। उनको शरीर में बहुत अच्छे संत है, भजन कर रहे हैं, लेकिन शरीर में इतनी दिक्कतें आ रही हैं। तो जब उनका मैं ट्रीटमेंट किया था और बहुत ठीक भी हुए हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी बीच बीच में बहुत एग्रीवेट होता रहता है। तो मैंने उनको यही कहा, महाराज आपके पहले किए हुए जो जो आपने बॉडी एब्यूज किया है उसके प्रभाव अभी आ रहे हैं, जिसको आप नहीं रोक पाओगे। कहें या आई वाज चेन स्मोकर, आई वाज डूइंग दिस, आई वाज डूइंग दैट। वो वो ऐसे बोले जा रहे थे कि जैसे कहते हैं ना भूत अपने आप बकने लग जाता है अपनी बातें, वैसे बोलने लग लग जाते थे और लग जाते हैं। आई अंडरस्टैंड, आई हैव डन। तो कहना तो यह है कि प्रीवियस वैष्णव बनने से पहले जो बॉडी अब्यूज हुआ है उसका भी तो असर होगा। और कुछ अब्यूज अगर कुछ पास्ट लाइफ में हुआ है उसके भी संस्कार निकलेंगे, प्रारब्ध निकलेंगे। तो प्रारब्ध भी है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है कि प्रारब्ध नहीं कटेगा। यहाँ ये कहा जा रहा है कि अगर प्रारब्ध है, अगर बीमारी भी आ गई है, तो भी शरीर को उस बीमारी के मुताबिक ही ध्यान दीजिए। अब बीमारी आ गई है डायबिटीज की, फिर भी मन में इच्छा है वो पकौड़े पनीर खाने की। भाई डायबिटीज बीमारी आ गई है तो डायबिटीज वाले को आने का अर्थ है कि आपका डाइजेशन खराब हो गया है। डाइजेशन खराब होने से डायबिटीज आती है, और डायबिटीज आ गया समझिए हमारी पाचन तंत्र सही नहीं है। तो ऐसे भोजन करना है जो पाचन तंत्र को बिल्कुल मतलब छुट्टी कर दे, आराम दे दे। तो ऐसे भोजन करो जिससे ऊर्जा भी मिल जाए, पाचन तंत्र भी स्वस्थ रहे, आराम करे। तो ये मन नहीं मानेगा, डॉक्टर ने दवा दे दिया है, दवा खाते रहेंगे, खाना भी खाते रहेंगे। तो दिस इज 100% एब्यूजिंग टॉप, कहते हैं ना टॉप ऑफ द चेरी, वो एब्यूजमेंट हो रहा है, एब्यूज स्क्वायर हो जाता है। शरीर बीमार है और उसके ऊपर हम दवाई दे रहे हैं दबाने के लिए, और फिर इंजॉय कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एब्यूज स्क्वायर, नहीं क्या? सोच रहे हैं कि हम उसका इलाज करने जा रहे हैं, लेकिन शरीर और बर्बाद हो रहा है, यही हो रहा है। और इसमें बड़े बड़े लोग भी, अब साधु को तो ज्ञान ही नहीं है ना साइंस का, साधु को तो शास्त्र का ज्ञान है, साधु को साइंस का ज्ञान नहीं है। तो साधु को भी लगता है कि कोरोना का इंजेक्शन ले लो, कोरोना ठीक हो जाएगा, और ये कैंसर हुआ है तो ये इलाज करा लो ठीक हो जाएगा, डायबिटीज हुआ तो ये इलाज करो ठीक हो जाएगा, है। तो इसलिए क्या ठीक हुआ क्या नहीं ठीक हुआ वो तो भगवान जाने। इसलिए भगवान, देखो सबको भगवान बुद्धि देते हैं, एक बात जान लो। अपने अपने गुण कर्म से, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, प्रकृति के गुणों में जब काल का क्षोभ होता है तो ज्ञान उत्पन्न होता है,
या मोह उत्पन्न होता है, या राग उत्पन्न होता है, या अज्ञानता उत्पन्न होता है, या थोड़ा कम अज्ञानता होता है, थोड़ा अधिक अज्ञानता होता है। अब देखो, मान लो कि ज्ञान तो पूरे दुनिया में बंट रहा है, पूरे दुनिया में ज्ञान बंट रहा है, लेकिन किसको कौन सा ज्ञान मिलने वाला है वो उसके भाग्य के ऊपर है। हम लोगों को कपिल देव जी की इतनी अच्छी बातें सुनने की मिल रही है, हमारा भाग्य है, सौभाग्य है। इससे भी अच्छी बातें किसी ब्रह्मांड में हो रहा होगा, शायद हम उसके लिए योग्य नहीं है, वो हमें अभी प्राप्त नहीं हो रहा है। हम जब योग्य हो जाएंगे, भगवत कृपा होगी, तो इससे भी ऊंची ज्ञान हम लोगों को मिलेगा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको ऐसे भी तत्व ज्ञान नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर भगवत कृपा नहीं है, उनकी काल भगवान की कृपा नहीं है, वो ऐसे ही लड्डू पेड़े वाले ज्ञान में घूम रहे हैं। तो ये गुरु का मिलना, यहां तक कि मैं कह रहा हूं नर्सरी से लेकर के मरने तक अपने शिक्षक का मिलना, किससे आप कैसा एजुकेशन ले रहे हो, ये सब मिलना प्री डिस्टिंड है। वाई हमें क्यों अच्छे गुरु मिले? कल मैं अपने एक टीचर की बात बताया था ना, पीके झा, प्रयाग कांत झा, वो हमको ही क्यों मिले? चलो हमको तो मिले, लेकिन हमारे साथ साथ तो 100 बच्चों को पढ़ाया उन्होंने, तो सबने उनसे वही बातें क्यों नहीं सीखी? सबको वैसे गुरु क्यों नहीं मिले? और बहुतों के उनसे अच्छे भी गुरु मिले होंगे, बहुतों को उनसे खराब गुरु भी मिले होंगे। तो ये सब जो है काल भगवान की कृपा है, सब अपना प्रारब्ध है, अपने संस्कार है, दी एंड, फुल स्टॉप, है कि नहीं? इसलिए हम क्या कर सकते हैं? हमारे हाथ में जीव के अंदर कोई औकात नहीं है। अभी अभी भगवान ने क्या कहा था, आप लोग भूल गए? जीव के अंदर कोई औकात नहीं है। कौन बोल रहा है? जंतु कह रहे हैं। जंतु? कौन जंतु? जब हम मां के गर्भ में थे, तो 7वें 8वें महीने 9वें महीने में जो प्रार्थना किया था, उस प्रार्थना में हमने यही कहा था भगवान से कि जीव के हाथ में कुछ नहीं है, जीव तो सिर्फ अपने 2 हाथ को आपके सामने जोड़ सकता है, बस यही जीव का अपना शक्ति है, बस सिर्फ भगवान को, इसलिए और कोई शक्ति ही नहीं है। वो श्लोक भी निकाल लो। और जबकि मैं है, हाथ जोड़ने का अर्थ यह है कि हाथ जोड़ो या मन से हाथ जोड़ो, जीव सिर्फ हाथ जोड़ सकता है, उसके अलावा जीव की कोई शक्ति नहीं है। लेकिन मैं तो कहता हूं हाथ जोड़ने की शक्ति भगवान से ही आती है है कि नहीं? मैं तो कहता हूं हाथ जोड़ने की शक्ति भगवान से आती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए आप लोग अटक मत जाओ किसी बड़े टॉपिक को लेकर के, छोटे मोटे टॉपिक बड़े टॉपिक को लेकर अटको मत, आगे बढ़ो, आगे बढ़ना ही सार है। और जहां तक बात है कि भागवतों को कई बार सुनते रहोगे तो अपने आप रास्ता दिखते जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इसलिए चिंता का विषय नहीं है, प्रार्थना कीजिए। ओनली व्हाट वी कैन डू इज प्रेयर, नथिंग एल्स। चूंकि इस सब के लिए सेक्रीफाइस चाहिए, वो सेक्रीफाइस करने वाला बहुत मुश्किल, रेयर होता है। और कह रहे हैं आगे बढ़ते हैं, तो क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड से ही उसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अब चूंकि ब्रह्मांड से ही उत्पत्ति हुई है इस प्रकृति शरीर का भी, तो इसीलिए शायद अद्वैतवादी सिर्फ एक ही ब्रह्म को मानते हैं और प्रकृति को नहीं मानते हैं, पुरुष को मानते हैं, प्रकृति को नहीं मानते। द्वैतवादी शंकर फिलॉसफी। तो इसका मतलब वो गलत है, ऐसा नहीं है। श्रीपाद शंकराचार्य जी की फिलॉसफी जो है अद्वैतवाद। हम लोग द्वैतवाद हैं, वो अद्वैतवाद हैं। तो वो अद्वैत क्यों है? क्योंकि वो कहते हैं कि एक ही ब्रह्मांड है, एक ही ब्रह्म है। और सही बात है, ब्रह्म है और बाकी सब ब्रह्म से ही निकला है, तो फिर अलग क्यों समझे? सब ब्रह्म ही समझो। अहम ब्रह्मास्मि, वो भी सही है, नथिंग इज रॉन्ग, वो फिलॉसफी भी सही है। क्योंकि हम द्वैतवाद में हैं, तो हम उनको गलत कहें या उसकी फिलॉसफी को गलत कहें, उसकी फिलॉसफी को मायावाद फिलॉसफी कहें। मायावाद फिलॉसफी इसलिए कहा जाता है कि उसमें भगवान के
उग्र भक्ति का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए थोड़ा माया बोल देते हैं, हालांकि माया है नहीं। श्रीपाद शंकराचार्य की फिलॉसफी, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, बस यहां पे थोड़ा सा आके मायावाद हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म सत्य तो ठीक है, लेकिन ये जो बाकी जगत है वो तो ब्रह्म से ही निकला है, तो मिथ्या कैसे हो सकता है। यहां पे सिर्फ मायावाद का फिलॉसफी है, बाकी सब कुछ मतलब ठीक ठाक है। ये बहुत आगे की डिस्कशन है, इसको अभी नहीं बात करते। एतद्वै श्रद्धया भक्त्या योगाभ्यासेन नित्यशः समाहितात्मा निसंगो विरक्त्या परिपश्यति। किंतु इस आत्मा को ब्रह्म रूप से वही देख सकता है। देखो, कौन देख सकता है आत्मा को ब्रह्म रूप से? जो श्रद्धा जिसमें हो, जिसमें भक्ति हो, जिसमें वैराग्य हो, और जो निरंतर योग अभ्यास में है। देखो, योग अभ्यास किस लिए? योग अभ्यास किस लिए? मन बुद्धि को नियंत्रित करने के लिए। अगर बिना योग से ही मन बुद्धि नियंत्रित हो गया तो फिर ठीक है। तो चार चीज जिसके अंदर है वह आत्मा को ब्रह्म स्वरूप देख सकता है। बताओ कौन कौन? नंबर 1 श्रद्धा, भक्ति, वैराग्य, और दूसरा क्या? चौथा क्या? श्रद्धा, भक्ति, वैराग्य, और चौथा क्या? योग अभ्यास के द्वारा मन का नियंत्रण, जिसकी बुद्धि निसंग रहित हो गया हो, एकाग्रचित बुद्धि समझ लो। पांचवा क्या है? चौथा क्या है? एकाग्रचित बुद्धि। श्रद्धया भक्तया योग अभ्यासेन नित्यशः। देखो, यहां पे बुद्धि के बारे में कहा गया है कि बुद्धि को डेली योग अभ्यास से नियंत्रित करना पड़ेगा। ये नहीं कि एक बार योग अभ्यास कर लिया, बुद्धि नियंत्रित हो गई तो हमारा काम बन गया। नहीं, बुद्धि भ्रमित कभी भी हो सकती है। इसलिए भगवान ने यहाँ पे एक बात कह दिया, नित्यशः योग अभ्यासेन नित्यशः। डेली के डेली योग अभ्यास करना पड़ेगा। क्यों? बुद्धि को नियंत्रित कर रखने के लिए। अब यहाँ पे योग अभ्यास का अर्थ ये नहीं है कि बस 1 घंटा योगा मैट बिछाओ और टांग हाथ ऊपर नीचे करो, वो योग अभ्यास नहीं। वो तो चलते फिरते हो ही जाता है। जब 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 साधना भक्ति करते हैं तो चलोगे फिरोगे, पोछा लगाओगे, सफाई करोगे, तो परिक्रमा करोगे तो हो ही जाएगा, वो टांग हाथ चलेगा ही। लेकिन यहाँ योग अभ्यास का अर्थ ये है कि पूरे दिन योगचर्या में रहना। सुबह उठना, ब्रह्म मुहूर्त में थोड़ा ध्यान करना, जप करना, मंगला आरती अटेंड करना, समुचित रूप से भोजन करना, प्राणायाम करना, फिर समुचित समय पे सोना, समुचित समय पे जगना, ये योग अभ्यास है। अपने जीवन को एक सांचे में ढाल लेना, मतलब अपने जीवन के समय को, अपने दिनचर्या को अनुशासित कर देना ही योग है। लेकिन क्या होता है, लोग आज कुछ करेंगे, कल कुछ करेंगे, परसों कुछ करेंगे। क्यों? आज बुआ जी की शादी है तो परसों बुआ जी की बेटी की शादी है, परसों ताई जी की शादी है, ताई जी की बेटी की शादी है, कभी ताई जी की सास की शादी है, कभी ताई के ससुर की शादी है। बताओ, इतने सारे लंद फंद देवानंद में फंसे रहते हैं कि अपना रूटीन ही खलास हो जाता है, अपना रूटीन ही गड़बड़ हो जाता है। 1-2 दिन हो तो समझ में आए, यहाँ तो नित्य निरंतर ही कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो योग अभ्यास का यहाँ अर्थ क्या है कि अपने 24 घंटे को प्लान्ड वे में रिपीट करते रहना योग अभ्यास है। दिस इज व्हाट इज मीन टू से बाय कपिल देव भगवान। आपका एक शेड्यूल होना चाहिए। हम 4 बजे उठेंगे, उठते ही पहले भगवान की जप करेंगे, प्रार्थना करेंगे, फिर नहाने जाएंगे, नहाने के बाद हमारा क्या होगा, मंदिर सेवा होगा, आरती होगी, फिर जप होगा, फिर भागवतम पढ़ेंगे, भागवतम के बाद थोड़ा प्रसाद पाएंगे, उसके बाद थोड़ा बहुत कार्य करेंगे, कार्य के बाद फिर से बैठ जाएंगे थोड़ा भजन करने के लिए या किताब पढ़ने के लिए, किताब पढ़ने के बाद शाम को थोड़ा सा
कुछ घरेलू कार्य करना है कर लेंगे, फिर मंगोरा आरती कर लेंगे, फिर सायं का कीर्तन करेंगे, थोड़ा कृष्णा बुक पढ़ेंगे और सो जाएंगे। ये आपने फिट कर लिया और इसी को आप रिपीट कर रहे हो तो यही योगाभ्यास हो गया। उसी में आधा घंटा एक्सरसाइज करेंगे, 1 घंटा प्राणायाम करेंगे। तो जो आपने शेड्यूल फिट किया है उसको री रिपीट करते 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 दैट इज योगाभ्यास। अर्थात अनुशासन के साथ अपने समय के बिताना नित्यशः, यहां भगवान करें योगाभ्यासेन नित्यशः। और उसमें जो कुछ भी करे पूरे दिन भक्ति भाव में रहें, श्रद्धा में रहें और वैराग्य में रहें। देखो, श्रद्धा भक्ति वैराग्य के साथ नित्यशः योग अभ्यास है, अर्थात समय का उपयोग करें। बहुत लोगों का कहना है यूटिलाइजिंग द टाइम विद डिसिप्लिन इज कॉल्ड योगा। यस, दैट इज ट्रू। भगवान ने कहा है योगा कर्मसु कौशलम, अपने सभी कर्मों को कुशलता पूर्वक सावधानी से करो, वही योग है। सब कोई कहा है समत्वम योग उच्यते, भगवान ही कहे हैं गीता में समत्वम योग उच्यते, वो भी योग है। यहां पे योग का क्या अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति ही ब्रह्म स्वरूप को देख सकता है जो श्रद्धा भक्ति वैराग्य के साथ साथ नित्यशः योग में लगा हो। उम्मीद है योगाभ्यास का अर्थ समझ में आ गया होगा। चाहे जो काम करें आप एक प्लान कर ले, मुझे नौकरी करके साथ करनी है, ठीक है जी, इस समय भजन, इस समय शारीरिक एक्सरसाइज, इस समय प्राणायाम, इस समय कथा, इस समय कीर्तन, इस समय काम के बाद आराम, आराम के बाद ये, मतलब आपका एक शेड्यूल्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हैंकी पैंकी आज कुछ कर लिया, मन में आया, परसों कुछ कर लिया, तरसों कुछ कर लिया, परसों कुछ कर लिया, ये क्या मतलब है? दैट इज नॉट योगा। समझे? हे पूज्य, हे पूज्य, हे पूज्य किसको कहा है? माता जी को कह रहे हैं कपिल देव भगवान, हे पूज्य अर्थात हे पूजनीय माता, यह मैंने आपको ब्रह्म साक्षात्कार का साधन भूत ज्ञान को बतलाया, इसके द्वारा प्रकृति और पुरुष के स्वरूप का ज्ञान होता है। भगवान को कह रहे हैं, माता को कह रहे हैं कि आपको मैंने ब्रह्म साक्षात्कार के लिए जो ज्ञान होता है प्रकृति पुरुष के साथ है, वो आपको मैंने बताया। निर्गुण ब्रह्म विषयक किया गया ज्ञान योग और मेरे प्रति किया गया भक्ति योग, दोनों का फल एक होता है, उसे ही भगवान शब्द से अभिहित किया जाता है। देखो, निर्गुण ब्रह्म विषय किया गया ज्ञान योग और मेरे प्रति किया गया भक्ति योग, दोनों का फल एक होता है। निर्गुण ब्रह्म का अगर आपने किया योग अर्थात फल दोनों का एक ही है, जो निर्गुण और या जो सगुण, सगुण मतलब भक्ति योग, तो निर्गुण ब्रह्म योग, निर्गुण ब्रह्म विषयक योग या भक्ति योग, दोनों का फल एक होता है और उसे ही भगवान सबसे अभिहित किया है। भक्ति योग में जिसके प्रति योग किया जाता है वो भी भगवान है, और जो ब्रह्म विषय में जो योग होता है वो भी भगवान ही है, दोनों भगवान ही हैं। जैसे बताया है यथेन्द्रिय पृथक द्वारथैः बहुगुणाश्रयः, जैसे रूप रस एवं गंध इत्यादि अनेक गुणों का आश्रयभूत एक ही द्रव्य एक ही भिन्न भिन्न इंद्रियों के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभूत होता है, वैसे ही शास्त्र के अलग अलग मार्गों द्वारा एक ही परमात्मा की भिन्न रूप से अनुभूति होती है। देख लो, शास्त्र के अलग अलग मार्गों के द्वारा एक ही परमात्मा की भिन्न रूप अनुभूति होती है, इसलिए एको नाने अति तद्वत् भगवान शास्त्र वर्तमभिः। शास्त्र के मार्ग अलग हो सकते हैं, शास्त्र में मार्ग दिए हुए हैं अलग अलग, लेकिन एक ही परमात्मा की अनुभूति होती है अलग अलग रूप से। शायद इसलिए किसी ने कहा है कि रास्ते अनेक मंजिल एक,
इसका एग्जाम्पल दिया है कि जैसे अलग अलग इंद्रियां अलग अलग तरीके से अनुभव करती है रस रूप गंध इत्यादि का। गुण एक होता है लेकिन अलग अलग इंद्रियों द्वारा अलग अलग अनुभव होता है। इसलिए अलग अलग मार्गों के शास्त्र के द्वारा अलग अलग मार्गों के द्वारा प्राप्ति होती है, अलग अलग अनुभूति अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन मार्ग जो है वो एक ही है, परमात्मा का मार्ग। क्योंकि निर्गुण ब्रह्म विषय और भक्ति योग दोनों का फल एक ही है। तो शास्त्र के कितने मार्ग हैं? मोटा मोटी 6 मार्ग तो हम लोग जानते हैं। उसमें से एक मार्ग है जो भक्ति योग का है, बाकी सभी मार्ग निर्गुण ब्रह्म का है। सांख्य योग ही सिर्फ भक्ति योग है, बाकी सब निर्गुण ब्रह्म है। जैसे कौन सा सांख्य योग, मीमांसा, न्याय, अष्टांग योग, तो ये सब जो छह है ना, छह ऑर्थोडॉक्स, तो ये 6 जो दर्शन है ये उस परमात्मा के ही मार्ग को बताते हैं। चाहे न्याय हो, चाहे वैशेषिक हो, चाहे मीमांसा हो, चाहे योग हो, ये सब ब्रह्म विषयक विषय है, निर्गुण ब्रह्म का रास्ता है, जो थोड़ा कठिन है। लेकिन जो सर्वोपरि है वह है सांख्य योग, जो भक्ति योग है। तो 6 योग के में 6 के 6 योग परमात्मा तक ही ले जाता है, लेकिन 5 रास्ते में बहुत डेंजर है, आदमी कभी भटक सकता है, लेकिन भक्ति योग के भटकने के कम चांस है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ है। तो किसी से कोई वैर नहीं। अगर कोई वैशेषिक मार्ग से जा रहा है, कोई न्याय मार्ग से जा रहा है, कोई योग साधना मार्ग से जा रहा है, कोई ज्ञान मार्ग से जा रहा है, कोई कोई मीमांसा के मार्ग से जा रहा है, जाने दो, नो क्रिटिसिज्म। लेकिन अपना मार्ग उत्तम है, जो भगवत गीता के अंदर भगवान भी कह रहे हैं, सांख्य योग योगी नाम अपनी सर्वेशम है। तो भगवान की भक्ति मार्ग से जाने वाले योगी को भगवान कहते हैं सर्वश्रेष्ठ योगी। बाकी योगी को नमस्कार। बाकी योगी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाना कर्म के, देखो क्या कहते हैं, नाना प्रकार के कर्म, जितने भी कर्म हैं, दान, तप, ध्यान, वेद अध्ययन, वेद विचार, मन इंद्रिय का संयम, कर्मों का त्याग, ये किविध अंगों वाले योग, भक्ति योग, निवृत्ति, प्रवृत्ति, सकाम, निष्काम, धर्म, आत्म तत्व के ज्ञान और दृढ़ वैराग्य, ये सभी साधन से सगुण निर्गुण रूप स्वयं प्रकाश भगवान को ही प्राप्त किया जाता है। ये सभी सब, कोई देखो पंचाग्नि साधना करता है, वो भी उससे भी भगवान की प्राप्ति किया जा सकता है, किया जाता है। कोई निवृत्ति मार्ग में है, कोई प्रवृत्ति मार्ग में है, कोई सकामी है, कोई निष्कामी है, कोई वेद अध्ययन कर रहा है, कोई वेद विचार कर रहा है, कोई मन इंद्रियों का संयम कर रहा है, कोई कर्मों का त्याग कर रहा है। ये सब कहते हैं सबसे भगवान स्वयं प्रकाश भगवान को ही प्राप्त किया जा सकता है। अब ये नहीं कि हम जो है ना संसार धावा नलिलीला लोका त्राणाय पा, ये हम कर रहे हैं तो हम सबसे श्रेष्ठ हो गए, तू भी ये कर, और दूसरा कर रहा है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, अरे तू जो कर रहा है कर, मैं जो कर रहा हूं करने दो भाई। इसलिए कोई वेद अध्ययन कर रहा है, बहुत बढ़िया जी, दंडवत करिए। वेद विचार कर रहा है तो करने दीजिए। प्रचार करने का सबको अधिकार है, आप भी प्रचार करिए, आपको जो सफलता मिलती है उससे आप खुश रहिए। जिसको जो है ना, मुस्लिम लोग ही प्रचार करता है, उसको जो सफलता मिले वो खुश रहे, मार काट करने की क्या जरूरत है। अरे तुमने अपनी फिलॉसफी समझाया, किसी को अच्छा लगेगा तो कोई इस्लाम ज्वाइन करेगा, नहीं ज्वाइन करेगा तो तुम मारोगे, ये गलत है।
अब हरे कृष्णा में हम किसी को अपनी फिलॉसफी दे सकते हैं, अपने गुरु का ज्ञान दे सकते हैं, अच्छा लगेगा तो आएगा, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं जी, धन्यवाद। कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई राग नहीं। ये पूरी दुनिया में रिलीजियन जो डिसहार्मनी हो गया ना, इसी वजह से हो गया है। हर कोई अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है और हिंसात्मक तरीके से। ये अज्ञानता है, ये जो है अज्ञानता है, और इसीलिए पूरा हार्मोनिकल सिचुएशन खराब हो गया है। वैष्णव वाले शिव से लड़ेंगे, शिव वाले वैष्णव से लड़ेंगे, उधर दुर्गा वाले उससे लड़ेंगे, बालाजी वाले इससे लड़ेंगे, आपस में ही लड़ लेने लग जाते हैं। यहाँ कपिल देव भगवान कह रहे हैं कि नाना प्रकार के कर्म कलाप जो होते हैं वो सब भगवान की प्राप्ति के लिए होता है। स्वयं प्रकार आपको लगता है कि हमारा कल्चर श्रेष्ठ है, हमारा इस्कॉन का कल्चर श्रेष्ठ है, तो आप अपने फिलॉसफी को लोगों के सामने रखिए, लोगों को पसंद आएगा तो आ जाएंगे, नहीं आ जाएगा तो दंडवत, नो प्रॉब्लम। प्रभुपाद ने तो 1 लाख लोगों से मिले, क्या सब आ गए भक्त बन गए? नहीं, कुछ हैंडफुल, कुछ लोग भक्त बने। मिलो तो बहुत सौ हजारों से मिले। तो क्या प्रभुपाद जी ने फतवा जारी कर दिया? नहीं, जो कृष्णा कॉन्शियस में नहीं आएगा वो है। हाँ, ये बात है कि ठीक है, लेकिन चलो कृष्णा कॉन्शियस में नहीं हो तो कुछ तो होना चाहिए, लेकिन कहीं भी नहीं है। तो इसलिए तो प्रभुपाद जी जाके बोले कि भाई तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो तो अच्छा है कृष्णा कॉन्शियस में आओ। अरे तो कृष्णा कॉन्शियस में नहीं है, यज्ञ कर रहा है, ठीक है करने दो, दान कर रहा है, कर तो रहा है, तप कर रहा है, कर तो रहा है, वेद का अध्ययन कर रहा है, कर तो रहा है, कुछ वेद विचार कर रहा है, मन इंद्रिय का संयम कर रहा है, ठीक कर रहा है, कर्मों का त्याग कर रहा है तो भी ठीक कर रहा है, निवृत्ति मार्ग में है, प्रवृत्ति मार्ग में, सकाम भक्ति में, निष्काम भक्ति में है, कुछ तो कर रहा है। लेकिन प्रभुपाद ने किसको बदल दिया? जो कुछ नहीं कर रहे थे। प्रभुपाद ने किसको पकड़ लिया? जो कुछ नहीं कर रहे थे, जो हिप्पी थे, हैप्पी भी नहीं, हिप्पी थे, नहीं, जो इनके अंदर क्या कहते हैं, एशांग न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न गुणम न शीलो न धर्म ते मर्त्य लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। मनुष्य के रूप में जो जानवर बने थे, प्रभुपाद जी ने उसको पकड़ लिया। लेकिन भाई जो मनुष्य ऑलरेडी भजन भक्ति में लगा हुआ है, चाहे वो पुष्टि मार्ग में हो, चाहे वो किसी मार्ग में हो, तो प्रभुपाद जी ने अपनी फिलॉसफी बताया ऐसे लोगों को, वो आए तो ठीक, नहीं आए तो उनसे कोई रोष नहीं, धन्यवाद जी। सही समझे बात को? इसलिए माता जी, मैंने आपको भक्ति योग के 4 प्रकार के स्वरूप को तथा जो सभी जीवों के भीतर चलता रहता है उस अव्यक्त गति वाले काल के भी स्वरूप को बतलाया। भगवान कहते हैं हमने उस काल के गति जो अव्यक्त है उसके भी स्वरूप को आपको बता दिया। हे माता जी, अविद्या जनित कर्म के कारण जीव की अनेक गतियां होती है और उनमें जाने पर वह अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। मैंने जो आपको ज्ञान का उपदेश किया है ना, उसे दुष्ट, दुर्विनीत, घमंडी, दुराचारी, धर्मध्वजी को नहीं बतलाना चाहिए। ये कपिल देव भगवान कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान मैंने आपको दिया है वो दुष्ट, दुराचारी को नहीं देना, धर्मध्वजी को मत देना। जो विषयों में जिसका मन लगा हुआ है, जिसका मन घर में आसक्त है और जो मेरा भक्त नहीं है उसको भी ये ज्ञान मत देना। जो मेरे भक्तों से द्वेष करता है उसको भी ये ज्ञान मत देना। बताओ, भगवान कह रहे हैं इतने लोगों को मत देना। अगर ज्ञान दे भी दिया तो काम नहीं करेगा, अगर ज्ञान दे भी दिया तो बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो भगवत ज्ञान को कार्यान्वित कार्य में लाने के लिए, भगवत ज्ञान का फल प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दुराचार छोड़ना पड़ेगा, घमंड छोड़ना पड़ेगा, धर्मध्वजी नहीं बनना पड़ेगा, विषय से भी अलग रहना पड़ेगा,
घर से भी थोड़ा अनासक्त रहना पड़ेगा, भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। जो भगवान की भक्ति करेगा, जो घर मन को घर से अनासक्त रखेगा, जो विषय में नहीं डूबा रहेगा, जो धर्म को पाखंड के रूप में नहीं लेगा, धर्म को सीरियस लेगा, जो दुराचार नहीं करेगा, जो घमंड नहीं करेगा, उसको ही यह ज्ञान फलित होने वाला है। इसलिए भागवत में बहुत सारे प्रसंग है, लेकिन प्रसंग का फायदा क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके लिए कंडीशन है। उसके लिए कंडीशन है कि इस कंडीशन से सुनने पे ही वो फलित होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि लोग कंडीशन, हम जैसे लोग कंडीशन मीट करते नहीं है, सोचते हैं भागवतम सुनने का हमको फायदा ही नहीं हो रहा है। बताओ, अब कोई कहेगा गंगा जी में स्नान कर लिया, लेकिन गंगा जी में स्नान करने का फायदा तो हुआ नहीं, हमें दिख नहीं रहा है। अरे गंगा जी में स्नान करने का कुछ कंडीशन है तभी फायदा होता है। गया में पिंडदान करने का कुछ कंडीशन है, सबका पिंडदान गया में किया जाए तो फायदा नहीं होने वाला। गया में भी पिंडदान करने से जो फायदा होता है ना, वो सुपात्र को होता है, कुपात्र के लिए नहीं है। अब कहोगे ऐसे कैसे बोल दिया, गया जी में तो किसी का पिंडदान कर दो ठीक हो जाता है, ऐसा नहीं है। अगर गया जी में पिंडदान करने से सब ठीक होता तो गोकर्ण महाराज ने कई बार मतलब गोकर्ण महाराज ने भी पिंडदान कर दिया था धुंधकारी के लिए। धुंधकारी जब आया गोकर्ण महाराज के सामने तो कहा भैया मेरी ये हालत है, कुछ करो। तो गोकर्ण महाराज बोले अरे भाई, मैं तुम्हारे लिए तो गया जी में पिंडदान करके आया था, तो फिर तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? तो धुंधकारी क्या बोला कि भैया यदि तुम 1000 बार भी गया में पिंडदान करोगे फिर भी हमको उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो क्या कारण है? मतलब गया जी प्रभावशाली नहीं है? शास्त्रों में झूठ लिखा हुआ है कि गया में पिंडदान करने से मोक्ष नहीं होता, लेकिन उसके पीछे कंडीशन नहीं मालूम है। कंडीशन ये है कि जो वर्ण व्यवस्था में रहते हुए जिसकी गया जी में पिंडदान किया जाए उसको मुक्ति मिलती है। अब ये धुंधकारी क्या वर्ण व्यवस्था में था? किसके घर में पला, किसके घर में पैदा हुआ, किसके घर में, बताओ धुंधकारी क्या था? वो तो कुटिला कुटिला की बेटा था, उसके उसके मौसी का बेटा था वो, है ना? तो जो वर्ण व्यवस्था में होता है, जो जो आश्रम और वर्ण व्यवस्था में रहते हुए जो ऐसे व्यक्ति को ही अगर पिंडदान दिया जाए तो ही उसको मिलता है, वरना नहीं मिलता है। तो कंडीशन मीट करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पर ऐसे लोगों को मत ये ज्ञान देना, और दे दिया तो क्या होगा? कोई फायदा नहीं होगा, ज्ञान फलित नहीं होगा। इसलिए भागवतम के ज्ञान को फलित करने के लिए हमें उसका कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, और ये कंडीशन जब तक फुलफिल नहीं होगा तब तक भागवत ज्ञान, तब तक हमारे लिए वैकुंठ से विमान नहीं आएगा। हाँ, अत्यंत श्रद्धा संपन्न भक्त को, दूसरे के प्रति दोष दृष्टि नहीं रखने वाले को, सभी प्राणियों में मित्रता देखता हो, वैसे लोगों को, जो गुरु की सेवा करता हो, बाह्य विषयों से बिल्कुल आसक्ति नहीं है, शांत चित्त मत्सर रहित पवित्र चित्त वाले, एवं जो मुझ परमात्मा को परम प्रिय मानता हो, उसे इसका उपयोग उपदेश देना, उसको फायदा होगा। हे माता जी, जो पुरुष मुझ में अपना मन लगाकर एक बार सुनता है, किसको? इस ज्ञान को, या कहता है, वह मेरे परम पद को प्राप्त करता है। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो कपिल भगवान की जय, माता देवहूति की जय, कदम मुनि की जय। तो ये हुए, ऐ प्रभुपाद की जय।
ये कर्म है, यस, ये अपने संस्कार और कर्म है। हाँ, और ये कृपा है, क्योंकि बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता, ये हरि की कृपा है। बिन हरि कृपा मिले ही नहीं भगवत धाम। हाँ, संता भी। तो चलो ठीक है, इसलिए भागवतम भगवान का साक्षात साहित्यिक अवतार भागवतम हमको मिला, इससे बड़ा कृपा क्या होगा। ठीक है, बोले एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम एको देवो देव की पुत्र एव एकम मंत्र शतनामानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवा तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणम तमेव मम सर्वदेव देवः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैर् च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भगवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीधर स्वामी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्रील प्रभुपाद की जय बोलो। भूखे मारेगी, अब तो भूख लग गया। बनी है बाजरे की रोटी, बाजरे की रोटी बनी है, उसको खाने के बजाय आप बस बातें करोगे। देखो, संस्कार से तो सुधरेगा ही। देखो, संस्कार चाहे सकाम हो, अगर सकाम भी भक्ति कर ले व्यक्ति तो ही बहुत बड़ी बात है। तो ठीक है, धन्यवाद। अरे